नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग और इसका हम चौथा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सदैव पुरितो निधेहि चरणम। इसके प्रश्नोत्तर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाइए। तो हमने पिछली कक्षा में पाठ का सस्वर गायन कर लिया था और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको देख करके भी पाठ को सस्वर गा सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, स्वकीयं साधनं किं भवति, अपना साधन क्या होता है। उत्तर है बलम, अर्थात बल। दूसरा प्रश्न है, पथि के विश्रमाः प्रखराः, रास्ते में क्या नुकीले और विषम हैं। तो उत्तर है पाषाणाः, अर्थात पत्थर। तीसरा प्रश्न है, सततं किं करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण। चौथा प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन हैं। उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। पांचवा प्रश्न है, सः कीदृशः कविः मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी। तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात बॉक्स से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, त्वं पुरतः चरणम निधेहि, अर्थात तुम सामने की ओर चरण बढ़ाओ या रखो। पहला है, तुम विद्यालयम चल, अर्थात तुम विद्यालय चलो। तो यहाँ पर चल हमने बॉक्स से लिया है। दूसरा है, राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, अर्थात देश से प्रेम करो। तीसरा है, मह्यम जलम देहि, अर्थात मुझे जल दो। चौथा है, मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख छोड़ो धन से आई हुई तृष्णा को। पांचवा है, भज गोविंदम, गोविंद को भजो। छठा है, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। चौथा प्रश्न है, इसका अ है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न, ऐसा लिखो। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, पुरतः चरणम निधेहि, अर्थात सामने की ओर चरण बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। तो यह सही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने आम लिखा है। इसमें पहला दिया हुआ है, निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना निवास पर्वत की चोटी पर है। तो यह बिल्कुल सही है, तो हमने आम लिखा है। दूसरा है, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। तो ये गलत है, तो न। तीसरा है, पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। तो ये भी गलत है, तो न। चौथा है, गमनम सुकरम अस्ति, यानी जाना सुकर है, यानी आराम से जा सकते हैं। तो ये भी गलत है, तो न। अंतिम है, सदैव अग्रे एव चलनीयम, अर्थात हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो ये सही है, तो आम। आ है, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य की रचना करके
अर्थ भेद स्पष्ट करो। यहाँ पर 8 शब्द दिए हुए हैं। आमने सामने जो शब्द हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, उनका हमें अर्थ भेद स्पष्ट करना है वाक्य बना करके। तो परितः है, इसका अर्थ है चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। और सामने है पुरतः, इसका अर्थ होगा आगे या सामने। चिकित्सालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, हॉस्पिटल के सामने बगीचा है। फिर है नगः अर्थात पर्वत। हिमालयः प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। इसके सामने वाला वाक्य है वृक्षस्य कोटरे नागः अस्ति, तो जो नागः है उसका अर्थ है सांप। पेड़ के कोटर में सांप है। फिर है आरोहणम अर्थात चढ़ना, इसका वाक्य हो जाएगा पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना सुदुष्कर है यानी कठिन है, कठिन होता है। अवरोहणम अर्थात उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, अर्थात पर्वत से उतरना सुकर होता है अर्थात अच्छा होता है। फिर है विषमाः अर्थात असमान, इसका वाक्य है मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में विषम पत्थर हैं। समाः अर्थात समान, इसका वाक्य है मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। 5वां प्रश्न है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। तो यहाँ पर पुरतः खाली स्थान में हमने भरा है, पुरतः का अर्थ होता है सामने। दूसरा है सत्यम एव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, यहाँ पर एव है रिक्त स्थान में। तीसरा है किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है निश्चय ही, तो यहाँ पर खलु रिक्त स्थान में आ जाएगा। चौथा है सह यथा चिंतयति तथा आचरति, अर्थात वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, व्यवहार करता है, यहाँ पर तथा खाली स्थान में आ जाएगा। 5वां है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, अर्थात गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो यहाँ पर परितः खाली स्थान में आ जाएगा। 6ठा है विद्याम विना जीवनम वृथा, अर्थात विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, यहाँ पर जो विना है वह खाली स्थान में आ जाएगा। और अंतिम है सदा भगवंतम भज, अर्थात हमेशा भगवान का भजन करो, अर्थात उसको भजो, तो यहाँ पर सदा खाली स्थान में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, तो हमने यहाँ पर रेखा के माध्यम से विलोम शब्दों को जोड़ दिया है। तो पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः अर्थात पीछे की ओर, स्वकीयम अपना, परकीयम किसी दूसरे का, भीतिः अर्थात भय, साहसः अर्थात निडरता, अनुरक्तिः अर्थात प्रेम, विरक्तिः अर्थात प्रेम न होना, गमनम अर्थात जाना, आगमनम अर्थात आना। तो चलिए 7वें प्रश्न की ओर। 7वें का अ है लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, अर्थात लट लकार के शब्दों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर हमें उदाहरण दिया हुआ है पठति अर्थात पढ़ता है, तो लोट लकार में बन जाएगा पठतु अर्थात पढ़ो, विधिलिंग लकार में पठेत अर्थात पढ़ना चाहिए।
तो यहाँ पर दिया हुआ है खेलसी अर्थात तुम खेलते हो। लोट लगाने में बनेगा खेल अर्थात खेलो, तुम खेलो। विधिलिंग लकार में खेले है अर्थात तुमको खेलना चाहिए। ऐसे ही खादंती अर्थात सभी खाते हैं, तो लोट लकार में बनेगा खादंतु अर्थात सभी खाओ। और विधिलिंग लकार में खादेयुः सभी को खाना चाहिए। फिर है पिबामि अर्थात मैं पीता हूँ, और लोट लकार में बन जाएगा पिबानी अर्थात मैं पीऊँ। और विधिलिंग लकार में पिबेयम अर्थात मुझे पीना चाहिए। फिर है हसतः अर्थात तुम दोनों हंसते हो। लोट लकार में होगा हसताम तुम दोनों हंसो। विधिलिंग लकार में हसेताम तुम दोनों को हंसना चाहिए। अंतिम है नयामः अर्थात हम सभी ले जाते हैं। लोट लकार में बनेगा नयामा हम सभी ले जाएं। और अंतिम है नयेमा हम सभी को ले जाना चाहिए। इसका आ वाला पार्ट है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत अर्थात नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर है गिरिशिखर, हमें उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है सप्तमी एक वचन में होगा गिरिशिखरे अर्थात गिरिशिखर पर, पर्वत की चोटी पर। हमें पथि शब्द दिया हुआ है सप्तमी एक वचन में बनेगा पथि अर्थात रास्ते में। फिर राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन बनेगा राष्ट्राय अर्थात राष्ट्र के लिए। पाषाण का सप्तमी एक वचन बनेगा पाषाणे अर्थात पत्थर पर। यान का द्वितीय बहुवचन बनेगा यानानि अर्थात बहुत सारे गाड़ियाँ। शक्ति का प्रथमा एक वचन बनेगा शक्ति ही अर्थात बल। पशु का सप्तमी बहुवचन बनेगा पशुषु अर्थात पशुओं में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा चौथा पाठ पूरा होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।